Hello students, I am again back with part 3 of chapter number 1, the Union Legislature, the Union Parliament. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 2 का जो वीडियो था वो हमने यहाँ पर एंड किया था. पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे डेप्यूटी स्पीकर से. तो बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि डेप्यूटी स्पीकर होगा. अब डेप्यूटी स्पीकर का काम क्या होगा? कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि स्पीकर हाउस में नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ हैं या कोई और प्रॉब्लम हो गई है, तो स्पीकर की जगह काम कौन करता है बेटा? डेप्यूटी स्पीकर. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है फॉर द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर कि भाई डेप्यूटी स्पीकर भी एक पोजीशन होगी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. जो ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा कब? जब जो स्पीकर है वो या तो एब्सेंट हो या वो जो स्पीकर की पोजीशन है वो कैसी हो? वेकेंट हो. जब स्पीकर की पोजीशन ऑफिस वेकेंट हो तब डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर की तरह काम करेगा. जब स्पीकर एब्सेंट हो तब डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर की तरह काम करेगा. जो डेप्यूटी स्पीकर होता है उसे इलेक्ट किया जाता है और उसे रिमूव भी किया जा सकता है. द डेप्यूटी स्पीकर इज़ इलेक्टेड और इज़ रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इन द सेम वे एज स्पीकर. बेटा डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है, उसे रिमूव भी किया जा सकता है, पर कैसे ही होंगे ये दोनों काम? जैसे स्पीकर का होता है. जैसे स्पीकर को इलेक्ट करते हैं वैसे हम डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करेंगे. जैसे हम स्पीकर को रिमूव करते हैं वैसे ही डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव कर सकते हैं. अब स्पीकर का काम क्या होता है हम वो देखेंगे. जो रोल और जो फंक्शंस होते हैं स्पीकर के, उन्हें हम फॉलोइंग हेडिंग्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला, द बिजनेस ऑफ द हाउस. सबसे पहला काम क्या है स्पीकर का कि भाई लोकसभा की जब प्रेसिडिंग्स हो रही हैं तो वो प्रॉपर वे में हो, ये देखना. जो स्पीकर है वो प्रिसाइड करता है सारी मीटिंग्स को, किसकी? लोकसभा की, लोअर हाउस की. जितनी भी स्पीचेस होती हैं, जो रिमार्क्स होते हैं, वो एड्रेस किए जाते हैं किसको देख कर ही बेटा? स्पीकर को देख कर ही. अगर आपको अपोजिशन पार्टी को या अपोजिशन पार्टी को रूलिंग पार्टी को कुछ बोलना होता है तो वो डायरेक्ट उस व्यक्ति की फेस की तरफ नहीं देखता है, उसे हमेशा किसको देख कर ही बात करनी होती है? स्पीकर को देख के बात करनी होती है. तो जितनी भी स्पीचेस होती हैं वो भी स्पीकर को देख कर होती हैं, ठीक है. और अगर कोई रिमार्क भी होते हैं तो वो भी किसको देख कर ही होते हैं? स्पीकर को देख कर ही होते हैं. ही शी अलॉट्स टाइम फॉर डिस्कशन. और ये स्पीकर ही होता है जो डिफरेंट पर्सन को टाइम देता है कि भाई आप इतने टाइम के लिए बोल सकते हैं. मतलब एक इक्वल टाइम सबको अलॉटेड होता है कि भाई पहले ये बोलेगा, ये इतने टाइम के लिए बोलेगा. क्लियर है? तो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं लोकसभा की, उनको प्रिसाइड करने का काम किसका है? स्पीकर का. ये सबको टाइम देते हैं, कौन कब बोलेगा ये डिसाइड करते हैं. जितनी भी स्पीचेस होती हैं, जो रिमार्क्स होते हैं, वो स्पीकर को एड्रेस करते हुए उनकी चेयर को देखते हुए ही होते हैं. बेटा पार्लियामेंट प्रोसीजर में जो भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, स्पेशली हम कहाँ की बात कर रहे हैं अभी? लोकसभा की. उन सब का इंटरप्रिटेशन कौन ही करता है बेटा? स्पीकर करता है. इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? जो कोई बात लिखी गई है, जो सेंटेंस लिखा गया है, उसका मीनिंग क्या है, उसके मायने क्या हैं, उसका मतलब बताने का काम किसका ही होता है? स्पीकर का ही होता है. तो जो स्पीकर होता है वो इंटरप्रेट करता है सारे रूल्स को. कौन से रूल्स को? रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस. लोकसभा में क्या क्या होने वाला है, जो प्रोसीजर ऑप्ट किए जाते हैं, उनको लेकर के जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनका मतलब कौन ही बताता है? स्पीकर. हिज और हर डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर इज़ फाइनल. बेटा जो स्पीकर होता है उसके जो भी डिसीजंस होते हैं पार्लियामेंट्री मैटर में वो फाइनल होते हैं. पार्लियामेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा, हम किसकी बात करें? लोकसभा की बात कर रहे हैं. उसमें जो डिसीजन कौन लेगा? स्पीकर लेगा. वो फाइनल ही होंगे. क्लियर है? अगर कोई बिल लोकसभा से पास हो गया है तो उस पर साइन कौन करेंगे? स्पीकर. उसके बाद ही वो राज्यसभा में जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा. अगर कोई बिल राज्यसभा से पास हो के आ गया है, लोकसभा में उस पर डिबेट हुई, वो लोकसभा से भी पास हो गया, तब भी उसके ऊपर पहले किसके ही साइन होंगे बेटा? स्पीकर के साइन होंगे. उसके बाद ही ये बिल प्रेसिडेंट की एक्शन के लिए जाएगा. क्लियर है बात? तो जितने भी बिल होते हैं जो हाउस पास करता है, लोकसभा पास करता है, उसे साइन करेगा कौन? स्पीकर. उसके बाद ही वो राज्यसभा में भेजा जाएगा कंसिडरेशन के लिए, या
राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास हो गया, अब उसको किसके पास जाना है? प्रेसिडेंट के पास जाना है। तो प्रेसिडेंट के पास भी असेंट के लिए जब ही जाएगा तब उस पर कौन साइन कर चुके होंगे? स्पीकर। क्लियर है? बेटा आप लोगों ने पार्ट 2 का वीडियो देखा होगा ना, तो पार्ट 2 के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो मिनिस्टर्स से हम पूछ सकते हैं लोकसभा में, पढ़ा था ना बेटा। तो जो स्पीकर होता है वो ही डिसाइड करता है कि किस क्वेश्चन को एडमिट किया जाएगा, कौन सा क्वेश्चन एडमिसिबल है, कौन सा नहीं है, रिजोल्यूशन कौन सा एडमिसिबल है, कौन सा नहीं है, ये दोनों ही चीज़ें कौन डिसाइड करता है बेटा? स्पीकर डिसाइड करता है। अब बेटा जहाँ तक रिजोल्यूशन की बात है, तो रिजोल्यूशन क्या होता है? कोई फॉर्मल, है ना, कोई इंडिपेंडेंट प्रपोजल, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उनको एडमिट करने का काम, उनकी एडमिसिबिलिटी को चेक करने का काम भी स्पीकर का है। रिजोल्यूशन क्या होता है? इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है, वो आना चाहिए नहीं आना चाहिए ये भी कौन ही देखता है? स्पीकर देखता है। स्पीकर ही डिसाइड करता है कि भाई एडजर्नमेंट मोशन आए या ना आए। एडजर्नमेंट मोशन भी हम लोगों ने लास्ट पार्ट में पढ़ा था, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए, कौन सा रेजोल्यूशन पास हो, मोशन ऑफ एडजर्नमेंट आए ना आए, ये सब की एडमिसिबिलिटी चेक करता है स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट, ही शी पुट्स द इशू टू वोट एंड अनाउंसेस द रिजल्ट। बेटा किसी मैटर पे अगर वोटिंग होनी है तो ये भी कौन ही डिसाइड करता है? स्पीकर। वोटिंग के बाद रिजल्ट अनाउंस करने का काम भी किसका है? स्पीकर का है। स्पीकर डज नॉट वोट इन द हाउस। स्पीकर वोट नहीं देता, ठीक है। यूजुअली स्पीकर वोट नहीं देता है, पर कई बार ऐसी सिचुएशन पड़ती है कि 50-50 हो गया है ना, कोई डिसीज़न ही नहीं लिया जा रहा है, तो इस कंडीशन में स्पीकर वोट दे सकता है। फिर से ध्यान से सुनो, जो स्पीकर होता है वो किसी भी इशू को पुट फॉरवर्ड करता है फॉर वोटिंग, फिर वोटिंग के बाद रिजल्ट अनाउंस करता है। स्पीकर खुद वोट नहीं देता है हाउस में, पर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि इक्वल वोट्स आ जाते हैं दोनों साइड्स में, तो वोट दे सकता है स्पीकर। दैट इज़ द ट्रेजरी बेंच एंड द अपोजिशन, इन दोनों को अगर इक्वल वोट मिल गए तो फिर एक वोट किसका जाएगा? स्पीकर का जाएगा, किसी को भी जा सकता है। और बेटा स्पीकर ही ये डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है या मनी बिल नहीं है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है ये डिसाइड करने की पावर भी किसके पास है बेटा? स्पीकर के पास है। बेटा अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस पढ़ेंगे, किसके? स्पीकर के। जो स्पीकर होता है वो सारी पेटिशंस को रिसीव करता है, सारे डॉक्यूमेंट को रिसीव करता है इन द हाउस। हाउस में अगर कोई भी पेटिशन आएगी, कोई भी डॉक्यूमेंट आएगा तो उसको लेने का काम किसका ही है? स्पीकर का ही है। ये ही कम्युनिकेट करता है सारे डिसीजंस को किससे? कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ। ही शी कम्युनिकेट्स द डिसीजन ऑफ द हाउस। हाउस का जो भी डिसीजन होगा उसको कम्युनिकेट करने का काम स्पीकर का ही है। किसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है बेटा? कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ, ठीक है। अब कंसर्न अथॉरिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं। स्पीकर ही रेगुलेट करता है कि भाई कौन सा विजिटर आएगा, बैठेगा, कितने प्रेस करस्पॉन्डेंट वहाँ बैठेंगे गैलरीज़ में, ठीक है। तो स्पीकर ही रेगुलेट करता है एडमिशन ऑफ विजिटर। अगर कोई विजिटर है तो उनको भी अलाउ करना नहीं करना है, ये स्पीकर देखता है। प्रेस के जो करस्पॉन्डेंट होते हैं, है ना, जो गैलरी में होते हैं, उन्हें भी अलाउ कौन नहीं करता है बेटा? स्पीकर। बेटा अब हम पढ़ेंगे डिसिप्लिनरी फंक्शंस, ठीक है। तो जो स्पीकर होता है वही ऑर्डर को मेंटेन करता है हाउस में। बेटा अगर आप लोगों ने लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स देखी होंगी तो आपने बहुत टाइम ऐसा देखा होगा कि ऐसा लगता है कि अब झगड़ा हुआ, अब ये हुआ, कितनी बार लोग एक दूसरे पे पर्सनल कमेंट कर देते हैं। तो हाउस में प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन रहे, किसका काम है? स्पीकर का काम है। कई बार मेंबर अनरूली हो जाते हैं, कुछ ऊटपटांग बोल देते हैं, तो स्पीकर उनको बोलते हैं भाई विड्रॉ करो इसको, ठीक है। वो कई बार जो स्पीकर होते हैं वो मेंबर को सस्पेंड भी कर देते हैं अगर चेयर की अथॉरिटी को कोई मेंबर डिसरिगार्ड करता है। चेयर की अथॉरिटी को अगर कोई मेंबर डिसरिगार्ड करेगा, प्रॉपर रिगार्ड पे नहीं करेगा, तो उसको वो सस्पेंड भी कर देते हैं। इन केस ऑफ ग्रेव डिसऑर्डर, अगर
बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्डर हो रहा हो हाउस में तो वो पूरे हाउस को ही एडजर्न कर देते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, अगर कोई मेंबर कर रहा होता है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं। पर हम लोग देखते हैं कि भाई कई बार अपोजिशन पूरा ही कुछ इस तरीके से बिहेव करने लगता है कि ऐसा लगता है कि ये पार्लियामेंट नहीं है, मार्केट बन गया है, तो वो पूरे के पूरे हाउस को ही एडजर्न कर देते हैं। बेटा कई बार ऐसा होता है कि कोई मेंबर, हमारे पॉलिटिशियंस तो सच में कितनी बार ऐसा कुछ वर्ड यूज़ कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई पार्लियामेंट्री मेंबर, कोई लोकसभा मेंबर कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर ले जो इनडिसेंट हो, डिसेंट नहीं हो, पार्लियामेंट्री नहीं हो, अनपार्लियामेंट्री हो, तो जब भी कोई लोकसभा का मेंबर कोई अनपार्लियामेंट्री, कोई इनडिसेंट वर्ड यूज़ करता है तो स्पीकर ऑर्डर दे देता है कि उसके उस शब्द को एक्सपंज कर दिया जाए, पूरी तरह मिटा दिया जाए, हटा दिया जाए फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। हाउस के प्रोसीडिंग से उस वर्ड को पूरी तरह हटा दिया जाए। जो स्पीकर होते हैं वही डिसाइड करते हैं। अच्छा बेटा वो पहले बताऊँ, उसके पहले एक्सपंज करने का मतलब क्या होता है? मिटा देना, हटा देना। ठीक है, जो स्पीकर होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि कोई जो मैटर है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से जुड़ा हुआ है कि नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस से जुड़ा हुआ है कि नहीं। ये पूरी तरह डिसाइड कौन ही करेंगे बेटा? स्पीकर। बेटा ये जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? वायलेशन ऑफ द राइट्स, वायलेशन ऑफ इम्यूनिटीज़। ठीक है, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। कई बार कोई मेंबर ऐसा होता है जो उन प्रिविलेजेस को डिसरिगार्ड करता है, उन प्रिविलेजेस पे अटैक करता है। तो स्पीकर डिसाइड करता है कि भाई ये जो मैटर है, ये जो केस है, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है कि नहीं है। कई बार कुछ मेंबर फालतू ये बिना मतलब अपने ऊपर बातों को लेकर के बोलने लगते हैं, ये मुझे बोला, ये वो। तो ये स्पीकर का ही काम होता है कि वो ये देखे कि किसी मेंबर ने, अगर किसी मेंबर को कुछ ऐसा कहा है जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में आ रहा है या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में नहीं आ रहा है, ये कौन ही देखेगा? स्पीकर देखेगा। ठीक है, तो स्पीकर डिसाइड करता है वेदर देयर इज़ अ केस फॉर अ मैटर रिलेटिंग टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मतलब क्या है? वायलेशन ऑफ राइट्स, वायलेशन ऑफ इम्यूनिटीज़। पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं पर कुछ व्यक्ति उन्हें डिसरिगार्ड करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। अब बेटा दूसरा हमें पढ़ना है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। तो बेटा कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस क्या ही होता है? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस का वो मैटर है कि नहीं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का वो मैटर है कि नहीं, ये डिसाइड कौन ही करता है? स्पीकर। ठीक है, तो पढ़ लिया अब आपने क्या होता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, उनका अगर कोई वायलेशन करेगा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में आएगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। एंटी डिफेक्शन लॉ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर कोई मेंबर जिस पार्टी से जीता है, जीतने के बाद थोड़े से मॉनेटरी गेन के लिए, किसी पोजीशन के लिए अपनी पार्टी को चेंज करता है तो वो किसके अंदर आएगा? एंटी डिफेक्शन के अंदर आएगा। तो किसी मेंबर के ऊपर एंटी डिफेक्शन लगेगा नहीं लगेगा, ये भी डिसाइड करने का राइट स्पीकर को दिया है। किसने? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। और स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है। कोई कोर्ट अपना ज्यूरिडिक्शन इस रिगार्ड में नहीं दे सकती। समझ में आई बात? अगर हम बात करें किस क्वेश्चन की, लोकसभा के मेंबर में अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है किस मैटर को लेकर के? एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के, या नहीं होता है, ये डिसाइड कौन करता है? स्पीकर। कोई कोर्ट भी इस मैटर में कुछ भी नहीं बोलेगी। अब हम पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करेंगे। तो बेटा जो स्पीकर होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है कुछ कमिटीज़ का, जो कहाँ की होती हैं? लोकसभा की होती है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी में हम पढ़ रहे हैं कि जो स्पीकर होता है वो एक्स ऑफिशियो, जैसे ही आप स्पीकर बने लोकसभा के, आप कुछ कमेटीज़ के चेयरमैन भी बन जाते हो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? अगर आप ये हैं तो आप ये हो जाएंगे। ठीक है, तो आप स्पीकर हैं तो आप चेयरमैन बन जाएंगे कमेटी के एक्स ऑफिशियो। कमेटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं बेटा? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो सकती है, द रूल्स कमेटी हो सकती है। देन she अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ ऑल द कमिटीज़ ऑफ द हाउस। बेटा कुछ कमिटीज़ के चेयरमैन तो सीधे एक्स ऑफिशियो कौन ही हो जाता है? स्पीकर। पर जो बची हुई कमिटीज़ हैं उनका चेयरमैन अपॉइंट करने का काम भी किसका ही है? हमारे स्पीकर का है। चेयरमैन को डायरेक्शन इशू करना
रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड। भाई कोई कमेटी किस तरीके से काम करेगी, कौन से प्रोसीजर को वो फॉलो करेगी, काम कैसे होना चाहिए, उसके रिगार्ड में भी अगर कोई डायरेक्शन देनी होती है तो वो भी कौन देते हैं, हमारे स्पीकर। देखो कमेटी की अगर हम बात करें तो कुछ कमेटी के तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन ही बन जाते हैं, स्पीकर। जिन कमेटीज़ के वो चेयरमैन नहीं बनते हैं उनके लिए वो चेयरमैन अपॉइंट कर देते हैं। दूसरा, कमेटी कैसे काम करेगी, चेयरमैन की क्या ड्यूटीज़ होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी स्पीकर ही डिसाइड करता है। अब हम मिसलेनियस फंक्शन पढ़ेंगे जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। मिसलेनियस फंक्शन में पहला फंक्शन है भाई, जो स्पीकर होता है वो जॉइंट सेशन को भी प्रिसाइड करता है। बेटा कई बार ऐसा होता है कि कोई एक डिसीज़न नहीं ले पाती लोकसभा राज्यसभा मिल करके, कुछ प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गए, राज्यसभा में नहीं हुए, कुछ राज्यसभा में हो गए, लोकसभा में नहीं हुए, और अगर वो अर्जेंट मैटर के हैं तो जॉइंट सेशन लगाया जाता है और उस जॉइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर। सेकेंड, इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन, चेयरमैन के साथ कंसल्ट करके, चेयरमैन कहाँ पर होता है, राज्यसभा में होता है ना, तो राज्यसभा के चेयरमैन से कंसल्ट करके जो स्पीकर होते हैं वो नॉमिनेट कर देते हैं पर्सनल को, व्यक्ति को, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को टू वेरियस कंट्रीज़। बेटा हमारे जो डेलीगेशन होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं तो उनका नॉमिनेशन भी स्पीकर करते हैं, किसके साथ मिलके, चेयरमैन के साथ मिलके। चेयरमैन किसके होंगे, राज्यसभा के। जो बहुत सारे पर्सनल होंगे जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके जिन्हें हम पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी कहते हैं, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ में जा कर के हमारी ही कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, स्पीकर। किसकी हेल्प से, किसके कंसल्टेशन से, चेयरमैन के कंसल्टेशन के बाद। ही और शी प्रिसाइड्स ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज़ इन इंडिया। बेटा जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की जो कॉन्फ्रेंस होती है, कौन से प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं और उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अलग अलग हैं, तो बेटा जब उनकी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसकी मीटिंग को भी स्पीकर ही। ध्यान से सुनो बेटा, हमारे इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरीज़ होते हुए भी यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं। तो जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जब भी कॉन्फ्रेंस होगी तो उसको प्रिसाइड कौन ही करेंगे, हमारे स्पीकर। ठीक है बेटा, मैं वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा को। क्लियर है?